नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्विक रेशियो के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये क्विक रेशियो है क्या, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये क्विक रेशियो है क्या। तो दोस्तों ये जो क्विक रेशियो है ये एक लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी यानी कि एक कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कितने अच्छे से चुका सकती है। और ये जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होते हैं उन्हें चुकाने के लिए एक कंपनी के पास अच्छी खासी शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो क्विक रेशियो है वो हमें इसी शॉर्ट टर्म जो एसेट्स होते हैं उन्हीं के बारे में बताती है। यानी कि ये जो क्विक रेशियो है हमें ये बताती है कि एक कंपनी इंस्टेंटली कहाँ से कैश रेज करके अपने शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज होते हैं उन्हें चुका सकती है। दोस्तों अभी अगर हम बात करें क्विक रेशियो के फॉर्मूले की तो वो है कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर जो ये टर्म है कैश, ये वो अमाउंट है जो अभी कंपनी के अकाउंट में है। ये जो है वो है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो अभी जल्द ही मैच्योर होने वाली है। वही ये जो रिसीवेबल्स है ये वो अमाउंट है जो कस्टमर से अभी आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर किसी कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास उतने ही लिक्विड एसेट्स है जितना उसके शॉर्ट टर्म जो है लायबिलिटीज है। यानी कि कंपनी के पास 1 रुपये ही है अपने 1 रुपये के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। भाई अगर किसी कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है इनफ लिक्विड एसेट्स नहीं है अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। और अगर किसी कंपनी का जो क्विक रेशियो वो अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है जो शॉर्ट टर्म जो एसेट्स है या फिर जो लिक्विड एसेट्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। यानी कि किसी कंपनी का जो अगर क्विक रेशियो है वो अगर 1.7 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है 1.7 रुपीज से अपने 1 रुपये के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।